काठमांडू में पहली मॉर्निंग है। 3 दिन से लगातार साइकिलिंग कर रहा हूँ। 3 दिन से साइकिलिंग करते करते यहाँ पहुंचा हूँ। करेंसी खत्म हो चुकी थी। इस भाई ने मेरी बहुत मदद की। थैंक यू ब्रदर। इस भाई ये भाई नहीं होता तो शायद मेरा यहाँ कुछ नहीं हो पाता। इस भाई ने सुबह सुबह करेंसी ला कर दी और थैंक यू ब्रदर। सो फाइनली मैं काठमांडू में आके हॉस्टल ले ही लिया। स्पॉन्सरशिप भी थी एक जगह से, लेकिन मैं वो ली नहीं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था इस बार हॉस्टल। काफी दिन हो गए थे हॉस्टल को एक्सपीरियंस किए, इसी के बाद से हॉस्टल एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो आप लोग भी बोर हो जाते रोजाना एक ही जगह देखते देखते कि आज स्टे किया आज वहाँ, तो आज थोड़ा कुछ चेंज का मन था। तो ये बेड नंबर ई मिला हुआ है, ये लोकर है, लोकर मिला हुआ है। अब यहाँ पे कपड़े वगैरह धोकर देखते हैं मार्केट में किस टाइम जाना है। तो अब हॉस्टल से मैं बाहर जाने वाला हूँ। पढ़े पढ़े काफी देर हो चुकी थी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लब नाइट्स हॉस्टल के बाद में, जहाँ पे इंडियन ठेकेदार जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ थकेली मार्केट में, सॉरी थमेल मार्केट में, थकाली मार्केट, थकाली थली याद आ रही है तो थकेल थमेल, अरे यार नेपाली नाम भी चाइना की तरह हो गए। थमेल मार्केट में जहाँ क्लब वगैरह, और मैं चल के आपको दिखाता हूँ। थैंक यू। तो खाने के बाद में मैं हॉस्टल में सो गया था। अब दोबारा फिर भूख लगी तो मैं सोचा कि क्लब जाने से पहले खा ही लूं। तो मैं अंकल की शॉप पर आ गया और यहाँ देखिए रोटी और खाना में फिर एक बार फिर से अपने इंडियन स्टाइल में ढूंढ ही लिया। मेरा हॉस्टल है 500 रुपये नेपाली और खाना देखता है, खाना है 20 रुपए की रोटी। और अंकल सब्जी कितने की बताई आपने? 30 की सब्जी। तो आज का मेरा 100 अप्रोक्स 100 में काम हो ही जाएगा। तो 50 रुपए का आलू पराठा मंगा लिया था और चाय मंगा ली थी, क्योंकि कई दिन से क्या लगातार पिछले 55 दिन से चावल ही चावल खा रहा हूँ। रोटी बहुत कम खाने को मिल रही, तो इस बार पराठा का मन था तो पराठा मंगा लिया। काठमांडू में स्कैम्स इंडियन के साथ ही क्यों होते हैं ये अब मुझे घूमते घूमते समझ आ चुका है। क्योंकि हम इंडियंस क्या है, इन चीजों पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई भूरे से रंग की अगर लड़की आ गई तो उसे अलाउ कर देते हैं, इसलिए स्कैम ज्यादा होते हैं। जबकि मैं देख रहा हूँ ये फॉरेनर जो लोग हैं ये इनसे बचते हैं, ये नो नो कर देते हैं शुरू में ही, और ये जाते नहीं। इवन दे ऑफर फ्री पर ये नहीं जाते, क्योंकि ये लोग क्या है इन चीजों से भरे हुए हैं और हम इंडियंस क्या है खाली है इन चीजों से। मोस्टली इंडिया से कौन लोग यहाँ आते हैं आपको भी पता है, मुझे पता है। तो अभी चलते चलते एक महिला मित्र आ गई थी। महिला मित्र इसलिए बोल रहा है, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मित्र हूँ। तो ऐसे ही लूटते हैं यहाँ पर, और लूट काफ़ी कॉमन है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप नशे में हो। अब मैं तो नशे में नहीं हूँ, तो मैं अपना कैमरा इसलिए नहीं खोला कि एक छोटी सी वीडियो के लिए ज़्यादा किसी की इज्जत उछालना भी ठीक नहीं है। और भी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ मार्केट, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा ठीक है यहाँ की। गलियों के अंदर भी मार्केट अच्छी खासी है। जितनी ये मेन मार्केट है इतनी साइड में मार्केट है, इतनी उस साइड में मार्केट है। तो यहाँ की ये चीज़ ठीक है कि सब चीज़ें व्यवस्थित है। और रात में हर जगह लाइट ही लाइट है। तो देखिए मेरा गोप्रो भी काम कर रहा है हर जगह। यूजुअली ये काम नहीं करता अंधेरे में, लेकिन यहाँ कर रहा है। ये कोई जापानीज रेस्टोरेंट है। तो जापानीज में देखो ये सब कल्चर है, जापानीज ही है सारा का सारा कल्चर। इवन स्टाफ भी जापान का है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये देखिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये खोरियल ग्रिल बार है, इसके अंदर काफी सारे बार है। और ये देखिए सारे कॉफी हाउस बार भी है, जी मात्र नहीं है। तो काठमांडू का सिर्फ नाम काठमांडू है, काठ का नहीं है। और बाकी मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है जितना लोगों ने हाइप उतारा हुआ है। पोखरा से काफी सस्ता है। ये गेस्ट हाउस वगैरह आ गए, तो मैं चल रहा हूँ क्लब की तरफ। और हाय ब्रोस। तो सो Viroga. Yeah. You travel Viroga. Yeah, I make my travel vlogs. Where from? You are from? I'm from China. China. Yes. Yesterday, my girl was with me from China. We did Annapurna circuit together. Thank you. पान देखिए जिसमें करेंसी एक्सचेंज रेट दिखाया गया है, ये देखिए। और ये यूएस डॉलर का सबसे ज्यादा तो नहीं है, यूरो का है यूएस डॉलर से ज्यादा। यूएस डॉलर का 139.24 और ब्रिटिश पाउंड का 189 बहुत ज्यादा है। यूरो से ज्यादा, यूरो का 160 और कुवैती दिनार का तो 451.66 है। और भाई इसमें करेंसी में इंडिया का तो कहीं नाम ही नहीं है। जापान का येन भी 9.32 है और यूएई का 37.1 है
और चाइनीज युआन 9.37 है, और एक्सचेंज रेट तो काफी ठीक है, और स्विस फ्रैंक का 173.91 है। तो यहाँ पता लगता है कि अमीनीज कितने करीब है, कितने ये ऐसे अंदर जा जाकर बने हुए हैं बार वगैरह, और काफी अंदर है। लेकिन कुछ भी हो, काठमांडू पोखरा से तो बहुत ज्यादा सस्ता है, और पोखरा से सस्ता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना चीजें बटी हुई है। जैसे खाने की यहाँ पे बड़ी दुकान भी है, छोटी दुकान भी है, तो जिसको अगर महंगे में रहना है तो वो महंगे में रहो, जिसको अगर सस्ते में रहना है तो सस्ते में रहो। तो गलियों में घूमते घूमते बहुत सारे स्पा सेंटर वगैरह मिले, एक और मिला, और यहाँ पे स्पेशल ऑफर चला हुआ है। तो 1500 से शुरू है और 6500 9,000 तक का स्पा होती है। अब स्पा के वेरियस है कि स्पा ऐसे होती है, वो स्पा वैसे होती है। कुल मिलाकर 15 से शुरू है, और बहुत ही छोटे अक्षरों में नीचे लिखा हुआ था वहाँ पे कि एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई। अब चल रहा हूँ मैं हॉस्टल से, तो कितनी देर का निकल चुका था। गलियाँ देखिए आप, एंड काफी मतलब रौनक तो है यहाँ पे, लोग आते रहते हैं, त्योहार वगैरह सब आते रहते हैं, रौनक तो है यहाँ पे। ये देखिए, ये ऐसी पहली मार्केट देखी जहाँ टूरिस्ट भी एक दूसरे से डरे हुए हैं कि पता नहीं सामने वाला आपको क्या बेच दे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टूरिस्ट भी एक दूसरे से फ्रेंडली नहीं है, जबकि अब तक हर जगह फ्रेंडली होते आए हैं। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ पे भाई ये जबरदस्ती चेप होते हैं लोगों पे, जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट बेच रही है। यहाँ पे देखिए ये सब चाइनीज है, ये सब चाइनीज फूड कोर्ट है, क्योंकि चाइना से बहुत ट्रैवल आता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स चाइना के है यहाँ पे। नेपाल वैसे तो इंडिया और चाइना से ही है, लेकिन फिर भी चाइना के बहुत ज्यादा आते हैं, और हम हमारे इस गली में जहाँ पर ज्यादा मोस्टली क्लब वाले लोग आते हैं, ये वो गली है यहाँ पर स्कैम के बार 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 खबर मिलती रहती है। तो अब देख रहे हैं कि कैसा है यहाँ पे क्लबिंग एरिया, और घूम रहे हैं, कर रहे हैं एंजॉय। और ये देखिए यहाँ पे क्लबिंग वगैरह का सामान मिलता है, एंड दिस इज आल्सो यहाँ पे चाइनीज दुकानें का बिका है। तो ये देखो, और शायद मैं यहाँ से ही आया था, अब मेरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ये देखिए, उस वक्त मैं साइकिल पे था तो कुछ था भी नहीं ऐसा शूट करने के लिए, तो मैं शूट नहीं किया। स्मोकिंग याक करके कुछ है, स्मोकिंग याक करके कुछ है, ये देखिए। और हर चीज का अलग अलग, इस साइड भी क्लबिंग एरिया है, और ये स्पा सेंटर है। तो इस गली में स्पा सेंटर, क्लब, ये सब कुछ है बहुत दूर तक। और ये देखिए तिब्बतन मार्केट तो भरी पड़ी हुई है, और ये चीजें ही फॉरेनर को अट्रैक्ट करती है। अब मैं फॉरेनर तो हूँ नहीं, तो मुझे क्या अट्रैक्ट करेगी ये चीजें। इस साइड स्लीपिंग बैग वगैरह मिलते हैं, ये देखिए ट्रैकिंग का सामान। तो लोग कहानी सुनाते हैं कि हमें बार में बढ़ा लिया। भाई इतने बंदे, इतने अंदर आपकी मर्जी के बिना तो कोई बढ़ा नहीं सकता आपको, और इतने अंदर आप गए फिर बोलता है कि ऑफिस में लॉक कर दिया ये वो। तो भाई आपको सोचना चाहिए ना कि आप लेने क्या गए हो, वो डिमांड क्या कर रहे हो। बाकी मैं किसी क्लब में नहीं जा रहा, क्योंकि आई डोंट लाइक इट, और ना मेरे पास में इतने पैसे है। पता लगा कि सुल्ताना गिरवी रख कर भी जान नहीं बची। काठमांडू में जो टूरिस्ट मिल रहे हैं फॉरनर, वो बेसिकली क्या है, बुढ़े है सब ज्यादातर। अभी बुढ़े, इतने बुढ़े इसलिए आए हो गए यहाँ शायद कि यहाँ मोक्ष मिलता है, और मोक्ष तो लगभग हर होटल में मिलता है, इसलिए शायद ये आए हो गए। लेकिन मुझे नहीं पता कि वजह क्या है। मोस्टली मुझे अगर 100 मिले हैं तो 100 में से 10 यंग है, 90 एज्ड है। मार्केट पोखरा से ज्यादा डेवलप है और व्यवस्थित है, और सस्ती भी है मार्केट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। वो मैं कहना चाहूंगा कि पोखरा से ज्यादा खूबसूरत है। ये फेचियल बार है आपका, ये देखिए, और ये देखिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा कि पता लगे 5-7 लाख रुपए अकाउंट में ये भी किसी क्लब में दे आया, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो ये सब देखे, ये सब देखेंगे, कॉफी शॉप है, और ये क्लब वगैरह का एरिया है पूरी कंप्लीट। ये देखिए, और यार इतनी बड़ी बड़ी जगह है ये। तो आज एक इंडियन और मिला, तो वो बता रहा था कि भाई 29,000 का बिल, जबकि मैं कुछ खाया भी नहीं।
सो देखते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी है। ये बड़े बड़े ज्यादा काम हैंड क्राफ्ट का ही है यहाँ पर। और ये देखिए सारे क्लब ये एरिया ही है, इतना भी है हैंड क्राफ्ट का। ये पुरानी पुरानी मूर्तियाँ, मतलब अपने ऋषिकेश से तो ज्यादा है। अपने ऋषिकेश से हम बहुत ज्यादा है, हमारे ऋषिकेश में बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ सब पुलिस के सब नॉर्मल भइसी के ने ये देखिए। नेपाली जनता अब आगे चल के देखते हैं कितना दूर तक है एरिया।